रीवा में अवैध रूप से डेवलप की जा रही कॉलोनियों और नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉटिंग को लेकर लगातार हो रही शिकायतों के बावजूद प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पा रहा है। रीवा में प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है कि शहर से लेकर गांव तक न सिर्फ अवैध कॉलोनियों को धड़ल्ले से विकसित किया जा रहा है, बल्कि नदी, तालाब, नालों और खेतों तक को नष्ट कर नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉटिंग कर बिक्री का कारोबार संचालित किया जा रहा है। ताजा मामला रीवा के रायपुर करचुलियान क्षेत्र से सामने आया, जहां रियल एस्टेट के कारोबार में एक निजी कंपनी पर बड़े और गंभीर आरोप लगे। दरअसल रायपुर करचुलियान में एमके ग्रीन सिटी नाम से विकसित की जा रही कॉलोनी पर आरोप है कि बिना किसी प्रकार की राजस्व अनुमति, बिना टीएनसीपी अप्रूवल और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ही प्लॉट से खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यानी जो कागज दिखाए जा रहे हैं वो असलियत में मौजूद है ही नहीं। स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि कॉलोनी डेवलप द्वारा बड़े बड़े दावे, रंगीन प्रेजेंटेशन और चमकदार सेमिनार दिखाकर लोगों को सपनों का घर बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौके पर ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह अलग है, जहां ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है और ना ही वैध परमिशन है। नियमों के मुताबिक किसी भी निजी कॉलोनी को विकसित करने के लिए टीएनसीपी, रेरा और राजस्व विभाग की मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन एमके ग्रीन सिटी पर आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति के ही प्लॉट काटे गए, लेआउट तैयार किया गया और बिक्री शुरू कर दी गई। ऐसे में खरीदार सीधे सीधे कानूनी जोखिम में आ जाते हैं और भविष्य में रजिस्ट्री से लेकर सुविधाओं की प्राप्ति तक कई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा शासन को औपचारिक निवेदन भेजा गया है। शिकायत में कहा गया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, बिक्री या आवासीय निर्माण न होने दिया जाए, ताकि नागरिकों के साथ छल और धोखा रोका जा सके। देखिए, रीवा जिले के अंतर्गत रायपुर करचुलियान तहसील में एमके ग्रीन सिटी एक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो प्राइवेट संस्था के रूप में कंपनी, जो वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा के, साइन बोर्ड 1 साल पहले से या कुछ वर्ष पहले से वहां पर नक्शे में, हवा में और डिजाइन बना के लोगों को सिटी के नाम पर, एमके ग्रीन सिटी के नाम पर जमीनें बेची जा रही, प्लाटिंग की जा रही है। जिस प्लाटिंग को लेकर हम लगातार ये उल्लेख कर रहे हैं कि रीवा में बिना टीएनसीपी थे, बिना रेरा डायवर्शन की जमीनें बिक रही हैं, जो राजस्व की हानि हो रही है। शासन का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के विपरीत काम हो रहे हैं। जब शासन मास्टर प्लान बनाती है तो मास्टर प्लान में नदी, नाले, पोखर, पहाड़, हर चीजों का जिक्र करती है, वो चीजें का उल्लेख करती है। उसके बावजूद भी रीवा में अवैध तरीके से, आबाद गति से अवैध प्लाटिंग चल रही है। इस विषय को लेकर रीवा के जो जनप्रतिनिधि हैं, रीवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, अभी भी सचेत नहीं हो रहे कि रीवा नगर निगम में और रीवा शहर के इर्द गिर्द भागों में, विशेष ग्रामों में और रीवा के समीपी जैसे रायपुर करचुलियान है, रायपुर करचुलियान में अधिकतर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीनें बिक रही हैं। जैसे एमके ग्रीन सिटी है, एके सिटी करके आई थी, वहां पर कई ऐसे हैं जो हवा में बेच रहे हैं, जिनका नक्शा हवा में बनाया जाता है, जो सपनों का घर दिखाया जाता है और अवैध प्लाटिंग की जाती, जिसकी राजस्व चोरी हो रही, डायवर्सन नहीं कराया जा रहा, टीएनसीपी नहीं कराई जा रही। टीएनसीपी तो हर जगह लागू है, आप कहीं भी जाएंगे टीएनसीपी के जो मापदंड है वो हर जगह लागू है। रेरा हर जगह लागू है। रेरा का मतलब है रेरा में पंजीयन कराना, रेरा के रेगुलेशन के अंतर्गत लोगों को काम करना है। टीएनसीपी का मतलब है कि रोड, बिजली, पानी, नाली, पार्क अनिवार्य होने चाहिए। तो जो आप जिसको सपनों का घर दिखा रहे हैं, जो घर की वास्तविकता दिखा रहे हैं, तो वो वास्तविकता में होनी चाहिए, वो धरातल में होनी चाहिए। ये बार बार हम शिकायत के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो एमके ग्रीन सिटी रायपुर करचुलियान में अब विगत दिनों कुछ कार्यक्रम राजकपुर ऑडिटोरियम में करने भी जा रहे हैं, पर वो धरातल में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं
कि रीवा जिले में बिना टीएलसीपी, बिना रेरा डायवर्सन के जहां जहां जमीनें हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और रीवा के मास्टर प्लान को रीवा के विकास पर व्यवधान नहीं करना चाहिए और रीवा के विकास में जो नदी, नाले, पोखर, पहाड़ है वो विक्रय नहीं करने चाहिए, बिना राजस्व के परमिशन के विक्रय नहीं होनी चाहिए। की प्लाटिंग चल रही है, जा रही प्लाटिंग में, अगर मान लीजिए अभी नहीं रुक पाती है तो आगे आप देखिए, हम तो शासन प्रशासन को बार बार पत्राचार कर रहे हैं, शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि रीवा शहर से जुड़े हुए क्षेत्रों में अवैध जो प्लाटिंग चल रही है उन पर नियंत्रण होना चाहिए। रायपुर का चिन्ह रीवा शहर से जुड़ा हुआ है, उसकी रोड, बिजली, पानी और परमिशन लेनी चाहिए। ये कई बार और वास्तव में हम इस बात को कह रहे हैं कि जिस रोड को, जिस जमीन को आप दिखा रहे हो वो रकबा होना चाहिए, वो खसरा होना चाहिए, वो आपके नाम होना चाहिए। भूमि स्वामी के नाम रजिस्ट्री करा रहे हैं, आपके नाम स्वयं वो जमीन नहीं, आप एग्रीमेंट में ले रहे हैं और वो जमीन का नक्शा दिखा रहे हैं पर नक्शा होता नहीं है, वहाँ रोड होती नहीं है, वहाँ जमीन आपके बेच देते हैं। इस पे सिटी करके रायपुर करचुलियान में आप देखे होंगे, आई थी एक सिटी करके कई ग्रुप बना के लगातार बेच रहे हैं। आपने शांतिनपुरा को देखा होगा, आपने करहिया पे जमीनें देखी होंगी, खुसलानी बरदस वगैरह की। इस प्रकार तमाम जमीन बेची जा रही है, इन पर नियंत्रण होना चाहिए।